नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको यहाँ मिलेंगे कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। दोस्तों, कक्षा 8 के हिंदी विषय के सारे एकम आपको अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन में मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो की ओर, आज के एकम की ओर। आज का विषय है हिंदी कक्षा 8 इकाई 8 माँ कह एक कहानी, जिसके हम अभ्यास और स्वाध्याय की प्रश्न की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिसको समझकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं विषय प्रवेश। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम शब्दार्थ की ओर। देखते हैं शब्दार्थ। सुरभि यानी सुगंध, झलमल यानी चमक, शर यानी तीर, पक्ष यानी पंख, आखेटक यानी शिकारी, आहत यानी चोट खाया हुआ। आइए दोस्तों, देखते हैं अभ्यास की ओर। देखते हैं अभ्यास। सबसे पहले प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब? तो दोस्तों, हमें उत्तर लिखना है। उत्तर देखेंगे दोस्तों। उत्तर, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 2 की ओर। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक यानी कि शिकारी ने, तो शिकारी ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर देखेंगे दोस्तों। उपवन में, उपवन यानी कि जो बगीचा है उसको उपवन कहते हैं। तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। तो दोस्तों, ओस क्या है वो हमें कमेंट में जरूर से लिखना। ओस मीन क्या होता है? आगे देखेंगे, हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। नया प्रश्न 4, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय किया? उत्तर देखेंगे दोस्तों। उत्तर, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक यानी कि बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है। तो हमेशा बचाने वाले से मारने वाला छोटा होता है और बचाने वाला वो बड़ा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए या इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो दोस्तों देखेंगे उत्तर। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। आगे देखेंगे दोस्तों। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। आगे देखेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। आगे देखेंगे। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि
बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया है। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो हमें वचन परिवर्तन करना है और फिर से वाक्य लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों 1 नंबर, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो रेखांकित शब्द है लड़की और सलवार। तो देखेंगे उत्तर लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। दोस्तों अध्यापक, छात्र और कहानी 3 शब्द रेखांकित है जिसको हमें बदलना है। उत्तर देखेंगे दोस्तों अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो दोस्तों मंत्री और समस्या दोनों में रेखांकित है, तो दोनों शब्द बदलने हैं। तो उत्तर देखेंगे, उत्तर प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो दोस्तों इस पत्रिका और कविता और वह 4 शब्द के नीचे रेखांकित है, तो हमें बदलना है। उत्तर देखेंगे, उत्तर इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वे बहुत मनोरंजक हैं। आगे देखेंगे 5 नंबर, लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो उत्तर देखेंगे लता, तो लताएं होगी, तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर, स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय प्रश्न 1, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखना है। देखेंगे काव्य पंक्ति, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमर कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हा हा यही कहानी। तो देखेंगे उत्तर, भावार्थ, बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिलते थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरी पंक्ति 2 नंबर, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो दोस्तों इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। उत्तर यानी कि भावार्थ, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, वहां मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो हमें चित्र देखना है। तो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक लड़का और लड़की दोनों वृक्ष के यानी कि पौधा को लगा रहे हो और पौधे को पानी दे रहे हैं। तो देखेंगे काव्य पंक्तियां, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। काव्य पूर्ण करेंगे हम। उत्तर, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा, वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। तो बहुत ही सुंदर ये काव्य है जिसको समझकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों हमें सोचना है और क्या ये कहानी अपने शब्दों में लिखना है। यानी कि कहानी क्या है, तो दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो दोस्तों उत्तर देखेंगे। उत्तर, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है, यानी कि हमारे सूरज दादा। आगे देखेंगे दोस्तों, बादशाह ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। आगे देखेंगे दोस्तों, एक बार हवा, पानी और सूरज में बहुत चिड़ी, तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है। तो दोस्तों एक बार हवा, पानी और सूरज यानी कि तीनों चर्चा कर रहे थे और उनमें से
लगा कि शक्तिशाली कौन है, तो सभी को लगा कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो ये बात देवदूत ने सुनी और देवदूत ने क्या कहा कि जो यात्री जा रहा है वो कोट पहनकर जा रहा है। आगे देखेंगे कहानी। जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो कोट पहनकर जा रहा है। आगे देखेंगे कहानी। जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। देवदूत ने कहा कि जो आदमी कोट पहनकर जा रहा है उसका कोट जो भी निकाल देगा वो सबसे शक्तिशाली होगा। क्या होगा आगे देखेंगे कहानी। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आगे देखेंगे दोस्तों। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। आगे देखेंगे दोस्तों। बादशाह ने भी बिरबल की बात का समर्थन किया, यानी कि सूरज दादा यानी कि सूरज वो सबसे शक्तिशाली मान लिया। तो दोस्तों इस धरती पर सूरज से ही हमारी ये पृथ्वी टिकी हुई है और मानव जीवन भी टिका हुआ है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4। अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे। दोस्तों देखेंगे उत्तर। हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स के में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। दोस्तों आपकी पाठशाला या स्कूल में ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो और आपने कोई ऐसा अच्छा काम किया हो, यानी कि जो घायल व्यक्ति को डॉक्टर यानी कि अस्पताल तक पहुंचाया हो, तो आप कमेंट में जरूर से लिखना।